नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये एक जॉब कर रही थी मेडिकल लाइन में। तो ये अभी कुछ वजह से छोड़ के आई हैं, कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये आगे के लिए फर्दर गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना चाह रही हैं कि वो होगा कि नहीं। तो ज़रूर होगा आपका। अब आप जैसे अतली वालों का नहीं होगा तो फिर किसका होगा? 100% होना है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना है। अब मैं किसी वीडियोस में चर्चा करता हूं कि 100% होगा, होगा ही, लेकिन आपको ये सोचना है कि चलो मैंने तो आपको एक मार्गदर्शन कर दिया। अब ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि गुरुजी ने कहा तो मेरा हो ही जाएगा, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, इस धारणा में आप ना रहें। अगर आपने मेरे से कंसल्ट किया और आपको मैंने एक आश्वासन दिया और कुछ चीज़ों को दिखा के प्रूव किया, तो आपको मेहनत को और बढ़ाना है कि किसी भी प्रकार का चूक नहीं होना चाहिए। चूक होगा तो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। अब चूक कहने का संबंध है कि आपको इस भरोसे में नहीं बैठ जाना है कि मेरा तो हो ही जाएगा। आपको और मेहनत करना है और परिश्रम करना है। जितना आप परिश्रम अभी कर रही हैं उसका डबल करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों को मैं बता देता हूं कि आपकी अतली तो बहुत अच्छी है, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो कुछ लोग बैठ जाते हैं। तो जब आप बैठ जाओगे तो फिर क्या आपको फल मिलेगा? आपकी वो रेखाएं भी खत्म हो जाएंगी। तो कर्म तो प्रधान है, कर्म तो आपको करना ही है। बिना किसी कर्म के आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कर्म करना बहुत जरूरी है। अब मैं कभी भी अपने वीडियोस में ये नहीं चर्चा करता कि आप प्रयास ना करो। इवन मैं ये चर्चा करता हूं कि आप प्रयास को 5 गुना और बढ़ाओ। अगर आप अभी 2 घंटे कर रहे हो तो आप 10 घंटा करो। बिना प्रयास के लाइफ में कुछ नहीं मिलता। फिर आप बोलोगे कि फिर हाथ दिखाना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है ना। कोई व्यक्ति 10 घंटे मेहनत करता है वो कमाता है 1 करोड़। कोई 10 घंटे मेहनत करता है वो कमाता है 1 लाख। कोई 10 घंटे मेहनत करता है वो कमाता है 10,000। कोई 10 घंटे मेहनत करता है वो कमाता है 300 रुपया, 400 रुपया। तो बताओ ये कहाँ से हुआ? तो ये तो आपका भाग डिसाइड करता है। तो वो जानकारी तो मैं आपको दूंगा। कभी कभी क्या होता है ना, किन्हीं का भाग्य बहुत प्रबल रहता है लेकिन वो उसका यूज नहीं ले पाते, वो उसका फल नहीं ले पाते, वो उसको एक्सट्रीम लेवल पर नहीं ले जा पाते। अब एक शॉर्ट एग्जांपल से समझना, ये आप लोग एक्सपेरिमेंट मत करना, मैं आपको एक लॉजिकल तरीके से समझाने का बात कह रहा हूँ। आप किसी मोटरसाइकिल का राइड करते हैं, मैक्सिमम लोग राइड करते होंगे या कार चलाते होंगे। तो उसका टॉप स्पीड 200 रहता है और मुझे नहीं लगता कि आप वो 200 तक पहुंचते होंगे। लेकिन टॉप स्पीड 200 150 ये तो रहता ही है। आप एवरेज स्पीड में चलते होंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो आपको ये समझना है ना कि आपकी भाग्य रेखा कितनी पावरफुल है, वो आपको कितना फल देगी। कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो नौकरी के साथ साथ व्यापार करते हैं। कुछ ऐसे बहुत से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि नौकरी के साथ व्यापार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने भाग्य का फल लेना है, वो लेते हैं, वो करोड़ों के मालिक बनते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, आपको करोड़ों रुपए आएगा और आप जाके घर में सो जाओ तो करोड़ क्या 10 रुपए नहीं आएगा। ये मैं भी अभी ही मैं ये बात बोल रहा हूं आपको। कितनी ही अच्छी भाग्य रेखा है ना आपकी, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो उसका कोई फल आपके ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारी वीडियो देखने के बाद इस बात का ध्यान रखना कि अगर मैं आपको अच्छा बोल रहा हूं तो आपको सोना नहीं है, 2 घंटा मेहनत बढ़ाना या 2 गुना मेहनत और बढ़ाना है। समझ पा रहे हैं ना? बिना मेहनत के ना तो कभी किसी को कुछ मिला है, ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। पामिस्ट्री इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके अपकमिंग इवेंट्स, मान लीजिए कुछ राहु लाइन्स है, उसके विषय में आपको बता दिया कि इसमें केयर कर लेना, समझ जाना, यहाँ इन्वेस्ट मत करना। जैसे बहुत से तली पर होता है ना कि ऐसे लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को लेन देन नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। तो बहुत एक्सपेक्ट पे पामिस्ट्री ज़रूरी है। इवेंट सारे एक्सपेक्ट पे, लेकिन सही डायरेक्शन दिखाने वाला आपको मिले इंसान, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो सीधा बोलता हूं, मैं तो आपका एक मार्गदर्शक हूं, मैं आपकी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मेरे बातों पर चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ये भी कंफर्म है। तो आइए देखते हैं इस हथेली पर क्या ऐसी अवस्था बनी हुई थी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो इनकी सूर्य रेखा, और ये बड़ी सूर्य रेखा है, बली सूर्य रेखा, बहुत अच्छी सूर्य रेखा है। इस केस में बहुत बड़ा अधिकारी तो नहीं,
लेकिन आप इस अपने जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं नौकरी को लेके, क्लर्क पद को लेके, वो आपको ज़रूर मिलेगा और धीरे धीरे आपकी तरक्की होगी। क्यों मैं क्लर्क बोल रहा हूँ? क्योंकि इनकी फेट लाइन में थोड़ा कम जान है, मध्यम स्तरीय जान है और सूर्य रेखा लेकिन एक्टिवेट है। तो यहाँ पर मैं एक चर्चा करता हूँ ना कि सारे नॉर्म्स अगर आपके अच्छे होंगे तभी आप अधिकारी बन पाओगे। इनके एतली पर क्या हुआ ना, फेट लाइन में थोड़ी कम जान है लेकिन इनकी सूर्य रेखा में जान है, बाकी इनके प्लैनेट्स में अच्छी कंडीशन है। तो निसंदेह लिख के ले लो, अगर आपने मेहनत किया तो आप एक अच्छे पद पे जरूर जाओगे। अधिकारी की तो मैं बात नहीं कर रहा। और वो एज भी मैं अगर आपको बता दूं ना, तो ये देखो आप अभी आपकी 26वें साल की आयु है और मुझे आपके 22 ईयर्स में बड़ी प्रगति के योग थे, एक आपके 24 में भी थे और 25 में कुछ जिंदगी पर हल्की दिक्कतें भी आई होंगी या फिर कुछ विपरीत परिस्थिति बनी होंगी लाइफ पर। लेकिन फिर आपकी 28 ईयर्स में बड़ी तरक्की की तरफ इशारा करा रही है। तो 28 ईयर्स तक नौकरी के बहुत ही अच्छे आसार है। तो बस प्रयास कर लीजिए। ये आपका 27 में भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई राहु लाइन नहीं है। तो बस प्रयास कर लीजिए, जिंदगी मस्त रहेगी आपकी। और क्योंकि आपकी फेट लाइन भी सार्थक है, साथ दी हुई है आपकी भाग्य रेखा ने, थोड़ी मोटी है, धूमिल है, यहाँ से एक सपोर्ट करने वाली एक और फेट लाइन है। तो इस केस में थोड़ा साथ तो ही मिल रहा है लेकिन धूमिल है ना, इसलिए थोड़ा सा ना ये आपको बहुत ज़्यादा फल नहीं दे पाती अपने एक्सपेक्टेशंस के आधार पर। लेकिन इतना फल ज़रूर देगा कि आप ज़िंदगी पर तरक्की कर जाओगे, आप सरकारी नौकरी ले पाओगे, ये कन्फर्म है। तो ये इनके पहले और आखिरी प्रश्न थे। दूसरा प्रश्न आगे की जिंदगी, तो मैं खुद आपको बता रहा हूं 36 के बाद की आपकी जिंदगी गोल्डन होगी, इवन आपकी 32 के बाद की ही जिंदगी। क्योंकि आपकी फेट लाइन को अगर मैं ठीक से देखूं ना, तो यहां पर से कुछ एक प्रोग्रेस लाइन जैसी अवस्था बनी हुई है जो कि आपकी भाग्य रेखा पर भी है। कुछ ब्रांचेस हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति को तरक्की मिलती है। तो ये आपकी एक 30 ईयर्स की भी तरक्की है और ये मैं आपके 28 में प्रगति के योग देख रहा हूं और वहीं पर से हल्की हल्की और प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। तो इस केस में आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहां पर से एक नॉर्मल राहु लाइन है जो कि आपके 33 ईयर्स के राउंड की है, तो वहां पर थोड़ा आप समझ लेना। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, वो आप करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें इसके रिगार्डिंग झेलने नहीं पड़ेंगे। तो ये इनके मेजर क्वेश्चंस थे। बाकी आपके खुद का प्रॉपर्टी का भी आपका योग बना हुआ है जो कि आपकी 40 ईयर्स के बाद की एक्टिवेट है। मध्यम स्तरीय आप बना पाओगी क्योंकि मंगल आपकी अच्छी है। प्रॉपर्टी के योग अभी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुए लेकिन होंगे, ये होंगे, बन रहे हैं। यहाँ से भी एक चीज एक तो बन ही चुकी है, यहाँ पर से एक ट्रायंगल सी। तो ये भी प्रॉपर्टी के योग को इंडिकेट करते हैं। व्यक्ति अपना खुद का प्रॉपर्टी अवश्य ही बना पाते हैं। तो ये इनके मेजर प्रश्न थे। बिना किसी राहु लाइन कहते लिए जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होगी। इनकी बुध रेखा भी इनके हाथ पर है लेकिन इसमें जान नहीं है। जब जान नहीं होता ना तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब एक्सपेक्टेशंस के आधार पर फायदा नहीं मिलता। लेकिन आप जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना चाह रही हैं, जिस सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए पूछना चाह रही हैं, वो तो आपका होगा। एक लिमिटेड इनकम तो आपकी बनी रहेगी, ये कंफर्म है। बस आप प्रयास करिए। तो ये था इनके कुछ क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका मैं जर्नल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्क्वायरस पाम है तो मध्यम एज का सफलता को पाते सफलता मिल ही जाती है। गद्देदार अवस्था है तो राज्यों की प्राप्ति है। जिंदगी ठीक ही बीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 55% राज्यों का फल आ रहा है। लाइफ अच्छी सुकून में बीतती है। बाकी गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ या एक आपको जवाब देता हूँ। अगर मैं ये बोलता हूं कि आपकी ज़िंदगी सुकून में बीतेगी तो आपको वही लेके चलना है, क्योंकि इंसान के लाइफ पर ना प्रॉब्लम्स हर एक समय आता है, हर एक समय, और वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। उसको अगर आप प्रॉब्लम समझेंगे तो कभी आप सुख नहीं रह पाएंगी, लेकिन अगर उससे आप लड़ेंगे तो हमेशा ही सुख रह पाएंगी या रह पाओगे। तो इस केस में क्या होता है, ये बात मैंने इसलिए कहा ना कि किसी को मैं बोल देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी मस्त बीतेगी, वो बोलते हैं नहीं गुरुजी, मुझे अपने दोस्त की वजह से प्रॉब्लम आ गई, मेरे कभी पैर में दर्द हो गया, मेरे कभी सर में दर्द हो गया। तो भैया आपकी ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स बनी रहेगी, ये सोचोगे तो ठीक है। ज़िंदगी को नियमित रूप से जिएं, लाइटली रूप से जिएं और कोशिश करें अपने रूटीन को फॉलो करने का, अपनी आदतों को ठीक करें और अपने दिनचर्या को सुधारें। आपकी ज़िंदगी अच्छी ही रहेगी। और जिसकी राहु लाइन नहीं है उसकी ज़िंदगी अच्छी ही रहती है। अगर वो अच्छी नहीं है तो आप सीधी समझिए कि आपसे कोई गलती हो रही है, जो कि बहुत बड़ी है। तो इस बात को क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो बहुत से लोग, बहुत प्रकार के प्राणी हमारे विश्लेषण को देखते हैं ना, तो उनके मन में बहुत से चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ये सोच के वीडियो देखने आते हैं कि चलो ये देख लिया मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। अब एक क्या मैं बोलूँ, अब चलिए आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। तो ये इनके हथेली पर कुछ स्थिति बनी हुई थी। बाकी इनकी कुछ गद्देदार अवस्था थी, राज्यों का फल है और स्ट्रांग थंब है आपका।
जो कि आपकी इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति को बता रहा है, जबरदस्त है आपकी। आप ना तो किसी से लेना पसंद करेंगी, ना तो आपको लेना पसंद है। और आपकी देखो तो डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। एक लाइन है तो अपनी लाइफ पर जो भी अपने दम पर है, इच्छा और तर्क बहुत अच्छी है, जरूर जाओगी अच्छे पद पे, आप जरूर जाओगी, आप जरूर अच्छा अर्न कर पाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए इनके एतरी पर समझदारी की लूप भी अच्छी है। बृहस्पति में थोड़ी निर्बल अवस्था थी, तो इसमें थोड़ी से ना 28 वर्ष तक थोड़े स्ट्रगल रहते हैं जिंदगी पर, लेकिन ये ओवरकम कर जाती हैं बहुत जल्दी। तो आप इसको ठीक कर सकती है, घरेलू उपाय करके मैं आपको दे दूंगा। बाकी समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार हैं आप, और खड़ी लाइन से तो इंसान बहुत अच्छे हैं, मतलब दिल से बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए इनके बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, और आप बहुत कैलकुलेटिव भी हो, और आप में डेडिकेशन है कुछ करने का, क्योंकि आपकी सन फिंगर बहुत ही अच्छी है, दोष मुक्त है। सैटर्न फिंगर भी लंबी है, तो व्यक्ति बहुत मेहनती। बुध फिंगर छोटी रहने की वजह से ना प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी होती है। थोड़ा निर्णय ना विचार विमर्श करके ले, जल्दीबाजी में निर्णय कभी ना लें आप, ये आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है। तो ये इनके फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके प्लैनेट्स की तरफ मैं चलता हूं। तो बृहस्पति यहां से दबाव है, तो क्या होता है ना, प्रारंभिक समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में, लेकिन ऐसे भी कोई विशेष नहीं। हाँ, इसका बहुत ही जनरल उपाय कर सकती हैं, वो मैं क्लियरली आपको मेंशन कर दूंगा, दे दूंगा कुछ परोपकार के लाइन से। बाकी अभी के बृहस्पति ठीक है, बृहस्पति मोटा मोटी 60% आपकी अच्छी है। इस केस में अपने कार्य क्षेत्र को ये बढ़ा पाते हैं। आपने कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं मांगा ईश्वर से, आपने एक गवर्नमेंट जॉब मांगा है, और उसके लिए आपकी हथेली बहुत एलिजिबल है, वो आपको होगा। फिर देखिए यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत मेहनती, और फिर ये देखो आपकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक थोड़ी मोटी है, तो कोई बात नहीं, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है इस केस में, कोई डाउट नहीं, क्योंकि राहु लाइन नहीं है, ग्रहों में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति की जिंदगी में कहां प्रॉब्लम। और यहां पर से लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान की बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं, पति के संपत्ति का अच्छा साथ, जबरदस्त सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा तो आपको नौकरी दिला के ही दम लेगी। या आप प्रारंभिक समय से नौकरी भी कर रही हैं, और जो भी इंडिपेंडेंट महिलाएं होती हैं उनका राइट पाम ही देखा जाता है, जो भी वर्किंग महिलाएं होती हैं उनका राइट हाथ ही देखा जाता है। और यहां से भी एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, इस केस में व्यक्ति प्रॉपर्टी का सुख पाते 45 वर्ष के बाद, तो एग्जैक्ट एक आपकी 40 वर्ष के बाद भी बन रही है। और यहां से भी एक सी बनी हुई है, ये देखो लाइन आपकी जो कि जमीन जायदाद के सुख की तरफ इंडिकेट कर रही है, वो तो आपको कन्फर्मली आपको मिलना है। सन और मरकरी बहुत अच्छी, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली एक लाइन्स है, दिमाग की तेज, अपने घर को संभालने वाली महिलाएं होती हैं ये। सन मरकरी अच्छा है तो बुद्धि विवेक बहुत ही उत्तम होती है, लेकिन कोई भी डिसीजन ना हड़बड़ा के या जल्दीबाजी में ना ले, ठीक है, ये आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। बाकी आपकी मंगल बहुत अच्छी, मंगल आपकी सीधा सीधा बात समझ लो आपकी एनर्जी को दर्शाती है, तो मंगल आपकी जबरदस्त एनर्जेटिक है, आप किसी भी कार्य को एनर्जी से करना पसंद करती हैं और कार्य को अंजाम तक पहुंचाती हैं, जबरदस्त मंगल है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती है। चंद्रमा भी बेहतरीन है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। कुछ यात्राएं हैं जो कि यात्राएं मैं देख पा रहा हूं कंप्लीटली आपकी जिंदगी पर यात्राएं भी बनी रहेगी। केतु पर्वत पर फिष्णुमा आकृति का फॉर्मेशन है, इस केस में आकस्मिक धन लाभ को यह दर्शाता है, एक बुध रेखा के साथ है, तो पानी से खाने से जुड़ा हुआ कार्य में आपको तरक्की भी मिलेगी। अगर आप आगे चल के ये इस प्रकार का व्यापार करना चाहें तो आपको इसमें बेनिफिट जरूर मिलेगा। चंद्रमा बहुत अच्छा, शुक्र बहुत जबरदस्त, तो पति अच्छे, केयरिंग, सम्मान करने वाले, बहुत समझदार। और बाकी आपकी देखो तो कुछ मनी की लाइन से तो ये आपके शुक्र की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, और जैसे आपके बृहस्पति में हल्की दबाव थी ना, तो प्रारंभिक समय में हल्की फल्की फैमिली के स्ट्रेस और कुछ बातें दिल पे लग जाती हैं, ऐसे वाले इंडिकेशंस मुझे आ रही हैं। तो बातें दिल पे मत लगाओ किसी के भी, छोटी सी जिंदगी हमारी है, इसमें क्यों इतना परेशान होना। क्योंकि ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ना, ये कोई तर्क वितर्क की बात नहीं, ये आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि आप सोचोगी परेशान आप खुद होगी, क्या ज़रूरत है। फिर देखिए कुछ आपकी लाइंस आपके तले पर मौजूद जो कि आपको मध्यम स्तरीय लग्जरी का सुख प्रदान कर रहे हैं, और कुछ स्क्वायर्स है जो कि आपकी लग्जरी का सुख को भी दर्शाने, वो तो मिलना है। शुक्र बढ़िया है, तो फिर लाइफ टाइम मत सोचो, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। मंगल बहुत जबरदस्त है, कुछ लाइंस हैं जो कि थोड़ा टेंशन को इंडिकेट करती है, बाकी मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा मस्त खतरनाक है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। मंगल अच्छा है तो योद्धा के समान बल, ताकत बहुत अच्छा रहता है आप में। और बाकी कुछ प्रोग्रेस लाइन थी तो एक 22 वर्ष में तरक्की के योग थे, एक जैसा मैंने आपको बताया 28 वर्ष में दिख रहे हैं, 26वें वर्ष में, 25वें वर्ष में नॉर्मल दिक्कत है, उसके पहले भी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई थी, आगे भी एक बनी हुई है। ये नॉमिनल राहु लाइन है, फिर भी इसका उपाय मैं दे दूंगा आपको। और फिर आपकी देखो तो एक 36वें वर्ष में बड़ी तरक्की और जिंदगी मस्त स्मूथ निकल रही है। माइंड रेखा भी जबरदस्त है कि यहाँ तक गई है। इस केस में क्या होता है ना, कभी कभार इंसान को अनबन हो जाता है अपने घर के ही लोगों से, तो वो मत करिए, क्या जरूरत है।
ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बाकी परोपकार के नेचर अच्छी हैं, ऐसे इंसान बहुत दिल के अच्छे होते हैं, दिल में कोई कमी नहीं, लेकिन स्ट्रांग थंब है ना, और ये प्रॉब्लम की वजह से इंसान कभी कभार गुस्सैल हो जाते हैं, लेकिन गुस्सा में स्वयं अपना आप खुद का नुकसान करती हैं, दूसरे का नहीं। माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है आपकी। हार्ट लाइन में इमोशनल टच तो है, इमोशनली आप हैं, और बाकी कुछ ट्रायंगल्स बने हुए तो इसके साइड इफेक्ट को दूर करें। बाकी दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, एकदम एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी। और आप अगर मेडिकल से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, आपकी चंद्रमा मस्त है, तो इस केस में आपको धन लाभ तो होना ही था, इसमें कोई संदेह नहीं। इस केस में मेडिकल प्रोफेशन में धन लाभ तो होना ही है। चंद्रमा अच्छी है तो दवाइयों का काम कर लो, दूध से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, डॉक्टरी का कार्य कर लो, उसमें बेनिफिट है। और माइंड रेखा हार्ट लाइन संतुलित तो दिमाग की बहुत तेज है, हार्ट लाइन है तो परिवार को संभालने वाले हैं जबरदस्त। कुछ इमोशनल टच है तो उसको आप खुद भी सुधार सकती हैं, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसको इसलिए अवेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि माइंड रेखा अच्छी है, हमारी बातों को आप समझ पाएंगे। बस आपको कब सोचना है, फालतू की बातें नहीं सोचनी है, फालतू की बातें आपके दिमाग पे नहीं चलनी चाहिए, बस इतना ही करो आप। बाकी कुछ स्ट्रेंगल्स है तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है, हार्ट लाइन में प्रॉब्लम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फालतू की बातें दिमाग में नहीं चली, इससे ज़्यादा आप कुछ मत सोचिए। फेट लाइन बचपन से थी तो ये बहुत प्रभावी तो नहीं थी, मोटी थी। बाकी फेट लाइन थी तो ज़रूर, ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ से भी कवर अप किया आपकी 22-23 साल की आयु से। और आगे भी आपकी फेट लाइन आपकी 32वें वर्ष से अच्छी खासी बन रही है, कंप्लीटली ज़िंदगी के लास्ट तक है, सैटर्न तक गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। व्यक्ति की तरक्की होती है, घर से दूर का इनका उन्नति होता है, याद रखना आप कभी भी नौकरी वगैरह करेंगे तो घर से दूर का करेंगी। बाकी कुछ ट्रायंगल्स तो मैंने ये बता ही दिया। और बाकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी है आपकी, यहाँ पर से भी कुछ एक स्क्वायर बने हुए थे, ट्रायंगल्स बने हुए थे, तो इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है कंप्लीटली, यहाँ से भी एक स्ट्रांग बन रही है, तो प्रॉपर्टी बनाओगी मध्यम स्तरीय, आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण, एक बुध रेखा के विषय में था, तो ये बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी मनी ट्रायंगल है, तो ऐसी महिलाएं कंजूस प्रवृत्ति की होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बुद्ध फिंगर थोड़ा और ताकतवर रहता है तो बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन फिर भी ये फल तो देगा, 10% ही दे तो रहा है ना, बहुत अच्छा। तो बस वही बात है, तो एकदम टेंशन ना ले, जिंदगी आपकी मस्त है, जो मैंने कहा उसको तैयारी करें, आप प्रयास करें, आपकी जिंदगी मस्त रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।